हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक वीडियो बना रहा हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, 21 जून। लॉकडाउन 5 का ये 21वां दिन है, अनलॉक का, जिसको लॉकडाउन 5 कहा है। और उसी सिलसिले में जो हनुमान चालीसा का ये चिंतन हो रहा है, आज वो में समापन भी शायद हो जाएगा। विराम जिसको बोलते हैं, क्योंकि पूरा तो कोई वर्णन हनुमान चरित्र का और भगवत चरित्र का कोई कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जितना हो सके तो आज फादर्स डे भी है, ऐसा मैंने पढ़ा है कि आज फादर्स डे है। योग दिवस भी है, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है और फादर्स डे है, और साथ साथ में म्यूजिक डे है, इंटरनेशनल म्यूजिक डे है। क्योंकि संगीत तो, इसलिए मैं आज थोड़ा भूमिका में मैं चारों बात पर थोड़ी बताऊंगा। और योग तो हमारे देश, हमारी संस्कृति और हमारे सनातन धर्म का योग जो है पूरी दुनिया ने अपनाया है। और 21 जून इंटरनेशनल डे के दिन में दिन की तरह मनाया जाता है। और पूरी दुनिया आज देखो तो करीब करीब सब लोग योग कर रहे हैं। अमेरिका में, यूरोपीय देशों में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में लोग योग और हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हुए। तो ये योग दिवस पर आप सबको बधाई है मेरी। और फादर्स डे पर हर एक के अपने अपने दो पिता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो मातृदेवो भव, माता को तुम देव मानो, और पितृदेवो भव, पिता को देव मानो, और अतिथि देवो भव, जो हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, कोई तिथि नक्की किए बिना, इनवाइट किए बिना जो हमारे यहाँ आता है, तो वो अतिथि देवो भव, उसको भी देव मान। ऐसे फादर्स डे पर पितृदेवो भव की जो हमारी सनातन संस्कृति में जो उपदेश दिया है ऋषि मुनियों ने, तो इसी दिन पर हम अपने अपने फादर्स को भी हम याद करें। हमारे जीवन का हीरो कौन? ये जो बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड और ये सब बूढ़ बूढ़ करके जो जहाँ उसमें जो हीरो है वो हीरो है। हमारा आदर्श, हमारा हीरो कौन है? हमारा हीरो हमारा पिता होता है। क्योंकि हमारे नाम के पीछे, जैसे मेरा नाम विजय दास है और मेरे विजय दास के नाम के पीछे नारायण भाई भगवान भाई पटेल लिखा हुआ है, तो मेरे नाम के पीछे जो मुझे जो बूस्टिंग पावर जो मिलता है जिस नाम का, वो है नारायण भगवान, नारायण दास, नारायण भाई। तो जो मेरे पिता है वो मेरे हीरो है। अभी तो नहीं है, करीब करीब 30 बरस हो गए हैं मेरे पिताजी को गोलोक में गए हुए। लेकिन जो हमारे पिता है उसको हमें याद करना है, वो हमारे लिए देव है। मैंने तो बीच में 1-2 वीडियो भी बनाया था कि मेरे पिता ने मुझे जो स्पिरिचुअल पावर दिया था, 2 बातें की थी। वो कबीर और तुलसीदास के 2 दोहे बताए थे कि वो दोहे पर मेरे पिताजी जीवन जी गए। तो उन्होंने मुझे बताया था, तो उससे भी मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिला वो दो दोहों से। मैं आज याद कर लूँ एक बार। कबीरा खाड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, नहीं किसी से दोस्ती और नहीं किसी से बैर। नहीं किसी से दोस्ती, किसी से दोस्ती भी नहीं और किसी से बैर भी नहीं, जो बीच वाली जो स्थिति है उसको योग कहते हैं। समत्वम योग उच्यते, जो कबीर की बात है, वो आज योग दिवस पर मैं उसे भी याद कर लूँ। कबीर साहब को जो योग बताया, ऐसे बताया, न सुखम न दुखम, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं। कोई मान करे तो भी हमारा कोई असर नहीं होता, अपमान करे तो भी कोई असर नहीं होता है। चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले,
किसी से मैत्री भी नहीं, किसी से दुश्मनी भी नहीं। वो जो बीच वाली जो स्थिति है उसको योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योग की व्याख्या ये बताई है, समत्वम योग उच्यते। और योग दिवस पर मैं ये भी बात बता दूं कि समत्वम योग उच्यते। समता हमारे जीवन में जब आती है तो योग सिद्ध हो जाता है। योग यानी जुड़ जाना, दो हाथ का जैसे मिल जाना है, उसको योग कहते हैं। मैंने 2 वीडियो भी बनाए हैं, 3 वीडियो बनाए हैं। कबीरा खड़ा बाजार में कह के भी मेरे पिता ने जो मुझे बताए थे 2 दोहे। और तुलसी संसार में भात भात के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। भात भात के लोग हैं, मिलना जुलना पड़ेगा, यानी सोशल एनिमल। तो नदी में जैसे नाव जाती है, पानी नाव में नहीं आ सकता, आता तो डूब जाती, ऐसे पानी में तैरनी ही पड़ती है नाव को। वैसे हमारे जीवन नैया को भी ये संसार रूपी नदी में हमको तैरना है। ये लोगों रूपी जो पानी है, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वाभाविक धर्म है, उसी में हमको जीना है। हमें हमारी तरह ही जीना है, दूसरों की तरह नहीं जीना है। दूसरों से हमको तुलना हमारी नहीं करनी है। तुम दूसरों से तुलना करोगे तो जीवन में फेल हो जाओगे। हम हैं, तुम हो, वो है और वो है। ऐसे स्वाभाविक जीवन जीते हैं तो वो धर्म के करीब हो जाता है। वही करीब धर्म उसको बहते हैं। तो तुम्हारा स्वाभाविक जीवन तुम जीते हो तुम, तो वही तुम्हारा धर्म है। और वो जो समता आती है ऐसे, तो उसको योग कहते हैं। ये योग दिवस पर एक श्री कृष्ण भगवान ने जो ये व्याख्या दी है, एकदम सरल, जो जीवन में जीने के लिए, उसके लिए पूरा जीवन हमको खपा देना पड़ता है ये प्रैक्टिस करने के लिए कि हमको समता कैसे आए, सुख का भी लेप ना हुए और दुख का भी लेप ना हुए, और हमारे आनंद में हम रहे। तो ये जो योग दिवस है और फादर्स डे है और म्यूजिक डे है। देखो, म्यूजिक में भी जो म्यूजिक के उपासक है, तुम जो जानते हो, तो उसमें सम आता है। समत्वम योग उच्यते कृष्ण भगवान ने कहा। तो म्यूजिक का प्राण भी कौन है? म्यूजिक का प्राण सम है। मैं थोड़ा तबला सीखा हूं, तो तबला में जैसे 16 मात्रा का त्रिन ताल होता है, धा दिन दिन्ना, धा दिन दिन्ना, धा दिन तिन्ना, ता दिन दिन्ना, और बाद में धा आता है, तो वो समता वहां आ जाती है। वो सम जिसको बोलते हैं। तो म्यूजिक में ताल, लय और सुर का जो समन्वय होता है, वो समन्वय में से म्यूजिक उत्पन्न होता है दुनिया में। तो म्यूजिक बगैर तो कुछ जीवन ही नहीं है ना। वैसे तो हमारा जीवन भी म्यूजिक है, हमारे अंतर चेतना में भी म्यूजिक बज रहा है। प्रकृति का अपना संगीत है, ये तारों का अपना, सितारों का अपना संगीत है, ये अवकाश है जो पूरा ब्रह्मांड है, उसको भी अपना संगीत है। सब हारमोनी में चल रहा है। पूरी प्रकृति संवाद कर रही है, एक हारमोनी में चल रही है। उसी के अनुरूप हमें हमारे जीवन को ढाल देना है। सहज जीवन यदि जीना है, आनंद में जीना है, तो हमें हमारा कुछ नहीं रहने देना है। ये पूरी प्रकृति एक संगीतमय है। हमारे अंदर भी आंतर चेतना में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं हर एक के हृदय में बैठा हूं। तो हमारे हृदय में भी वो भगवान श्री कृष्ण बंसुरी बजा रहा है। सुनो, तो आज म्यूजिक डे है, उसके पर भी मैं आज चिंतन कर रहा हूं। ये कितना योग हुआ है। और आज सूर्य ग्रहण भी है। देखो, अभी ये टाइम जो है, तो उसमें सूर्य ग्रहण का भी अभी ये योग हो रहा है। अभी जो मैं बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो ठीक योग है कि परमात्मा का सूर्य ग्रहण में हम चिंतन करें, परमात्मा की कथा का गान करें, कथा श्रवण करें, जप करें, थोड़ा तप करें, थोड़ा दान करें। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वक्त थोड़े जो नीति नियम बनाए हैं, वो उसके पीछे साइंस है पूरा। तो सूर्य ग्रहण का भी आज योग है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्र आ जाता है, तो जितना समय चंद्र रहता है, जितनी साइड में रहता है, वहां पृथ्वी पर सूर्य का ग्रहण दिखाई देता है। तो प्रकाश उतना टाइम सूर्य भगवान का प्रकाश थोड़ा डिम हो जाता है।
जैसे थोड़ा थोड़ा अंधकार हो जाता है, बादल आते हैं ऐसे। तो आज ये भी योग है। अभी ये मैं बैठा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये सूर्य ग्रहण का समय शुरू हो गया है। तो आज ये 5 योग बन रहा है। मैं ये पंचवटी में बैठा हूँ, ये विश्वास वर्ड है मेरा, और विश्वास वर्ड के बीच बैठा हूँ तो विश्वास भी 5 तरीके से आता है। जैसे हमारे कहा जाता है भारत में, भारतीय संस्कृति में कि पंच कहे ते परमेश्वर, पंच कहे वो परमेश्वर कहा जाता है। ज्ञाति पंच होता है, गांव में पंचायत, गांव पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, तालुका पंचायत होती है। हमारा अभी जो देश में जो राज चल रहा है लोकशाही तंत्र में, वो पंचायती राज जिसे बोला जाता है। एक एक पंचायत जो होती है गांव की, वो पंचायत एक एक संसद से भी बड़ी होती है। लोकसभा में जो संसद चुने जाते हैं, लोकसभा जो बनती है वही लोकसभा से भी बड़ी, क्योंकि वो पाया में है पंचायत, वो ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन जो ग्राम पंचायत में आ जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात है पंचायत में। तो जो पंच कहे वो परमेश्वर की जो बात है, उसी के ऊपर से वो पंचदेव की भी बात है। हमारे सनातन धर्म में जगतगुरु शंकराचार्य में पंचदेव की प्रतिष्ठा की है। ब्रह्मा पंचदेव, विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, शंकर भगवान, पार्वती शक्ति और गणेश, ये 5 की प्रतिष्ठा है। तो ऐसा एक आनंद मुझे हो रहा है कि ये 5 का योग हो रहा है। ये पंचवटी में 5 देवों की बात है और 5वां योग दिवस आज है। योग दिवस 21 जून का, और फादर्स डे है, म्यूजिक डे है आज, और 21 जून वो 5वां लॉकडाउन चल रहा है, वो भी 5 है। तो ऐसे एक बहुत आनंद की बात है। तो आज हनुमान चालीसा के ऊपर मैं आगे थोड़ा चिंतन करूं अब, और जो नए मेरे जो श्रोता है और यूट्यूब पर चैनल पर है, वो उसको मैं स्वागत करता हूं। मेरी यूट्यूब चैनल को तुम सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो, मैंने तो अब सच संकल्प किया है कि जब हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में बोलना ही है, जितने मुझे प्रतीति हुई है, तो उसमें तो लोकशाही है, हम वाणी स्वतंत्रता है, तो हम क्यों ना बोले हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में बोले। ये यूट्यूब का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग करें। और तुम जो सुन रहे हो उसको भी मैं बोलूं कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर तुम भी कुछ ना कुछ बोलो, और संस्कृति और धर्म, हमारे देश की संस्कृति के बारे में, हमारे देश को की सेवा हो उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन करने में कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं तो अब जब तक जिंदा रहूंगा तो ऐसे भगवान का गुणगान गाऊंगा, संस्कृति का गुणगान गाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। जितना हो सके मैं ज्यादा वीडियो रखूंगा। तो स्वागत है आपका। तो कल 4 चौपाई ली थी मैंने। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके कहा सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन, कल जो मैंने चौपाई ली थी ये थी, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाँ दो, और देवता चित न धरे, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। 3 संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। 4 ये 4 चौपाई मैंने कल ली थी। आज मैं एक और चौपाई लेकर आगे बढ़ूं और विराम की ओर मैं चलूं हनुमान चालीसा के, क्योंकि ये पूरी तो होने वाली नहीं, मेरे लिए तो होगी नहीं, क्योंकि उसकी उपासना और साधना चलती रहेगी मरते दम तक। और तुम्हें भी यदि प्रेरणा मिले तो तुम भी हनुमान चालीसा का जितना हो सके पाठ करो। जय जय जय
जय जय जय हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। यहाँ हनुमान चालीसा में ये जो चौपाई है वो तुलसीदास जी महाराज 3 बार हनुमान जी को का जय जयकार कर रहे हैं। जब हम किसी देवता का जय जयकार करते हैं तो वो देवता हम पर प्रसन्न होते हैं। कोई व्यक्ति का भी हम जय जयकार करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, जय जगत बोलते हैं, जय जवान बोलते हैं। देखो हमारे जो अभी ये शहीद हुए तो उसको बारे में हम क्या कहें, उसको सलाम करते हैं, जय जवान। जय किसान भी बोलते हैं, किसानों की भी जय जयकार करनी है क्योंकि वो जगत का तात है किसान, वो दुनिया को जिलाता है, देश को जिलाता है। वैसे मैं भी व्यवसाय में और मूल मेरे बाप दादा भी किसान ही थे और मैं भी किसान हूँ, मेरा बच्चा भी खेती करता है। तो जय जवान, जय किसान, जय जगत, जय विज्ञान, जय ईमान। तो ऐसे जय जयकार करने से धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो जय जयकार जो करने की हमारी संस्कृति है। गोपी गीत में भी, गोपी गीत की शुरुआत होती है भागवत, श्रीमद् भागवत में, तो जयति ते दिकम ऐसे करके गोपी गीत गाया जाता है। तो यहाँ 3 बार जय 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 इसीलिए बोले हैं तुलसीदास जी महाराज कि 3 बार बोलने से वो वस्तु दृढ़ हो जाती है। वो जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी को ना बोलते हैं तो बोले कि ना 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 ना, एक बार नहीं बोलते हैं। जब हमको मना ही करना है पूरी दृढ़ता से बोलते हैं नहीं 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 नहीं। और यदि हम किसी को हकारात्मक बोलते हैं कि भाई मैं आऊँगा हाँ, या तो कोई बात का हमको जब हम उसमें सम्मत हो जाते हैं तो बोलते कि हाँ हाँ हाँ, तो उसको त्रिसत्य बोलते हैं। और त्रिसत्य से बात पूरी हो जाती है इसमें। तो जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी महाराज तुम गोसाई हो, गोसाई हो यानी इंद्रियों का देवता, इंद्रियों का मालिक। कितनी इंद्रिय है? 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। और वो 10 इंद्रिया जो है उसका जो मालिक है वो कौन है? गोसाई। जिसको जैसे तुलसीदास जी महाराज को भी गोसाई तुलसीदास बोलते हैं। और गोसाई हमारे तो वैष्णव संप्रदाय में भी गोसाई बोला जाता है। तो गोसाई 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय का जो देवता है, जो उसके ऊपर है, जो उसका कंट्रोल करता है, 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर उसको जो कंट्रोल करता है उसको गोसाई कहते हैं। गो यानी इंद्रिया। तो हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसे हनुमान जी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के जो देव है, जो कंट्रोल करते हैं जिसको,
इसलिए तो हनुमान जी ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हनुमान जी को क्यों कहा जाता है? इसलिए कि पूर्ण जो ब्रह्मचर्य, हनुमान जी जैसा तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य हमारी कल्पना में नहीं है, दिखाई ही नहीं देता है ना। पूरा ब्रह्मचर्य तो किसी ने पालन किया होगा, क्योंकि एक क्षण भी स्खलन नहीं होता है। और ब्रह्मचर्य के लिए एक ही इंद्रिय नहीं है, पूरी जो आंखों से भी ब्रह्मचर्य पाड़ा जाता है, कान से, मुख से, नासिका से, और हमारा जो इंद्रिया है वो चमड़ी से, वो हमारे चर्म से, सब तरह से जो उसका संयम हो जाता है पूरा, वो तो हनुमान जी जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। आदर्श है पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का, आदर्श हनुमान जी। तो ऐसे जो गोसाई है उसकी जय हो, और ऐसे हनुमान जी तुम गुरुदेव की तरह कृपा करो, क्योंकि कृपा के बगैर नहीं होता है। देखो ना, दुनिया में हमारे जीवन को सार्थक करना है तो हमको विवेक हमारे अंदर आना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग किए बिना विवेक नहीं आता है। लेकिन वो सत्संग हमको कब मिलता है? जब राम कृपा करते हैं, ये शर्त है। राम जब कृपा करते हैं तो सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलता है तो विवेक आता है, और विवेक जब आता है तभी हम ये भौतिक जीवन में भी हम सफल होते हैं, भौतिक जगत में। और जो आध्यात्मिक जीवन है हमारा, जो अंतर चेतना का, जो अंतःकरण में जो चतुष्टयी है, उसमें जो हमारा जो अंतर यात्रा है, उसमें भी विवेक चाहिए। परमात्मा हमारे हृदय में है, सब जानते हैं, आत्मा सो परमात्मा, और ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं है। भारत के तो कण कण में ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा की बात लगभग चौरे चौटे लोग को करते हैं, लेकिन उसका अनुभव कैसे होगा? अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। अंतर यात्रा के लिए विवेक चाहिए। उसके लिए तो विवेक चूड़ामणि लिखी है जगत गुरु शंकराचार्य ने, विवेक चूड़ामणि। तो विवेक चाहिए ही। गंगा सती ने, हमारे गुजरात में गंगा सती ने तो एक पद रचा है, वचन विवेकी जे नर ने नारी पाण बाई, ब्रह्मादिक लागे तेने पाई। जो जिसको वचन का विवेक आ जाता है उसको ब्रह्मादिक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी पाव लगते हैं उसके चरण में, उसको पाव लगते हैं, उसको नमन करते हैं। ऐसे आत्मा को जो मन वचन और कर्म से विवेकमय है, जिसकी वाणी में विवेक आ जाता है पूरा, वचन विवेकी जे नर ने नारी पाणबाई, ब्रह्मादिक लागे तेने पाए, उसको ब्रह्मादि की भी नमन करते हैं। इतना बड़ा महत्व है विवेक का। जैसे स्त्री के लिए जो चूड़ामणि होता है ना, तो हमारे जीवन में भी विवेक चूड़ामणि है, वो हमें प्राप्त करना है। भौतिक जीवन में जीने के लिए भी नीति और नियम और विवेक चाहिए, तो वो विवेक मिलता है सत्संग से, और वो सत्संग मिलता है कृपा से, राम कृपा से। राम कृपा और हनुमान जी की कृपा और गुरु कृपा में कोई फर्क नहीं है। गुरु कृपा करते हैं, राम कृपा करते हैं, कोई संत कृपा करता है, हनुमान जी कृपा करते हैं, तो वो एक ही है। और कृपा जब होती है, गुरु की कृपा होती है, तो बाद में हमको विवेक मिलता है, सत्संग मिलता है। तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ हमें भी, हमें और तुम्हें क्या करना है? परमात्मा से हमको प्रार्थना करनी है कि हमको सत्संग मिल जाए। अभी जो तुम सुन रहे हो, जितने भी सुन रहे हो, वो परमात्मा की कृपा है, उसके बगैर सुना नहीं जाता है सत्संग। मैं भी जो अभी जो बोल रहा हूँ वो परमात्मा की कृपा है, लेकिन नहीं तो कहाँ ये, हम तो संसारी जीव, हम बोलेंगे तो बोलेंगे क्या बोलेंगे? दूसरों की निंदा करेंगे, किसी की टीका करेंगे और उलट सुलट बातें करेंगे।
अच्छा थोड़ा हम बोलेंगे, लेकिन जो बोलता है, मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो उसकी कृपा ही तो है। हनुमान चालीसा के पर बोलने की किसी की ताकत है नहीं, सत्संग करने की किसी की ताकत है, परमात्मा की कृपा के बगैर तो होता नहीं। और हम प्रार्थना करें भगवान की, ऐसे करें कि तुम कृपा करो। तो यहाँ तुलसीदास जी महाराज हमको सिखा रहे हैं, तुम्हें ये बता रहे हैं कि कृपा मांगो हनुमान जी से, वो सब दे देंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, हमारे सब दुख दूर कर देंगे। वो हमको नहीं मांगना है कि तुम दुख दूर करो, हमको सुख दो, हमें नहीं मांगना है। हमें हनुमान जी से यही मांगना है कि तुम कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की तरह तुम कृपा करो, बस कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। 3 बार जय जय जय, इसीलिए बोले कि तुम भी भगवान हनुमान जी से, राम से कहो, कोई गुरु से कहो, कोई संत से कहो, 3 बार मांगो कि कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, ये 3 बार। और गुरुदेव की नाई इसलिए बोले कि यदि हमने कोई किसी को गुरु कर दिया है, तो गुरु एक बार हम किसी को कर देते हैं तो बदला नहीं जाता है। गुरु कहे वो करने का, गुरु करे वो नहीं करने का, बाद में गुरु का चरित्र नहीं देखा जाता है। शिष्य का महत्व ही यही है। कई लोग नहीं, बाद में गुरु तो लीला चलती है गुरु की तो, और बाद में उसका जीवन भी कई लोग को, अभी वर्तमान में भी देखो कई लोगों को गुरु बनाते हैं, और गुरु का कोई चरित्र ऐसा चलता है तो कोई गुरु बदनाम भी होते हैं दुनिया में। यार ये दुनिया तो ऐसी ही तो है। तो वो तो लीला चल रही है ना, वो तो उनको तो सूरज के ऊपर कोई धूल डालेगा तो उसको कोई थोड़ा कलंक लगेगा। वो धूल वो के लग जाने से सूर्य थोड़ा ढक जाएगा। कितना भी करो, संतों को और जो सदगुरु होते हैं वो कभी डीम नहीं होते हैं ना, वो तो उतना टाइम ढूंढ, तो लोग तो बोलेंगे। लेकिन तुम जब किसी सदगुरु को जब मानते हो, किसी संत को मानते हो, तो तुम दृढ़ रहो। वही निष्ठा का आधार हमारी सनातन धर्म संस्कृति का है, और शिष्य के निष्ठा के, श्रद्धा के बल पर ही हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। तो यहाँ तुलसीदास जी महाराज इसलिए करते हैं कि जैसे गुरु कृपा करते हैं ऐसी तुम कृपा करो, क्योंकि गुरु कृपा करते हैं शिष्य पर तो बहुत कोमल तरह से करते हैं, एकदम जैसे कृपा का मतलब ही यही है कि माला माल कर देते हैं, जीवन का संपूर्ण समाधान हो जाता है। कृपा करो गुरुदेव की नाई। और मैंने बीच में भी बोला था कि हनुमान जी भी गुरु है। जिसने कोई गुरु नहीं किया है, यदि तुमने कोई गुरु नहीं किया है तो तुम हनुमान जी को भी मान सकते हो। और हनुमान जी ने जिसको गुरु किया है, सूर्यदेव भगवान को, अभी जो ये सूर्य ग्रहण चल रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो सूर्य ग्रहण का टाइम शुरू हो गया। मैं ये पंचवटी के जो मेरे ये विश्वास वड़ के नीचे बैठा हूँ, तो तुम भी भाग्यशाली हो कि ये जो सूर्य ग्रहण के वक्त पर ये जो सत्संग चल रहा है और उसका ये जो योग हुआ है, वो टाइम का मैनेजमेंट और वो जो पर्टिकुलर टाइम जो हो रहा है अभी ये जो योग, तो उसके अनुरूप तुम भी सुन रहे हो। जब भी तुम वीडियो खोलोगे तब वही समय आएगा। पंच कहे ते परमेश्वर, पंच कहे वो परमेश्वर। फादर्स डे है, योग दिवस है, म्यूजिक डे है, तो 21 जून है, और 5वां लॉकडाउन है भारत में। तो कृपा करो गुरुदेव की नाई, और गुरु ते बड़ो ना कोई। गुरु पद से तो कोई बड़ा पद है ही नहीं दुनिया। तो हनुमान जी को गुरु मान सकते हो, सूर्य भगवान को मान सकते हो, शिव जी को, वो त्रिभुवन गुरु है, शिव जी को मान सकते हो। कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण भगवान को मान सकते हो गुरु। राम भी जगत गुरुम च शाश्वतम, राम भगवान को भी गुरु कहा है। तो ये मैं थोड़ा विस्तार इसलिए किया। आज मेरा जो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है,
और होने दो। जितना हो सके मैं थोड़ा उसका विस्तार आज कर चलूं, और कथा का मैं ये जो हनुमान जी की जो चरित्र मुझे जो अंत प्रेरणा हुई और मेरे वाणी को सफल करने के लिए और मेरे मन को बोध हो जाए और मेरे अंतःकरण को सुख हुए, जैसे तुलसीदास जी का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब पर रख रहा हूँ, सामने मोबाइल है, मैं और मोबाइल और ये वर्ड और ये सब सुन रहे हैं, ये प्रकृति, और मैं बोल रहा हूँ। मेरी वाणी सफल हो रही है, उसका मुझे आनंद है। तो अध्यात्म यही है। अध्यात्म किसी को उपदेश नहीं देता है, अध्यात्म स्वयं में एक पूर्ण दशा है, उसका अनुभव होता है। तुम यदि सुनोगे ध्यान से, चीज से थोड़ा ध्यान देना, तो ये अनुभव होता है अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, और वही इंस्पिरेशन देता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन कहाँ से आता है? हमारे अंदर से आता है। कोई कितना भी बड़ा मोटिवेशनल गुरु हो, कोई कितना भी बड़ा वो जो स्पीकर है, जो अभी भी है ना, कितने बड़े बड़े, मैं तो सुनता हूँ, वो भी तो सुनता हूँ, लेकिन वो उतना टाइम तक हमको मोटिवेशन मिलता है, बाद में हम डिप्रेस होते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन नहीं, हमको अंदर से जब इंस्पिरेशन मिलता है, हमारे अंदर से ही, तो क्षण क्षण हमको वो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को खड़ा कर दिया कि तू युद्ध कर, तो हमारे हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण है, हमारे हृदय में भी राम है, हमारे जो नाभि और नासिका तक हनुमंत तत्व का बल है, वो प्राण तत्व का, तो हमको अंदर से ही इंस्पिरेशन मिलता है। तो थोड़ा जरा सोचो इस बात पर। तो ये गुरु तत्व है, हनुमंत तत्व। तो कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाद में जो है वो आत्मनिवेदन तुलसीदास जी महाराज ने किया है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। जो 100 वक्त ये हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, लेकिन यहाँ ये चौपाई में हनुमान चालीसा शब्द नहीं लिखा है। जो 7 बार पाठ करे कोई छूटई बंदी महासुख होई, ये लिखा है। हनुमान चालीसा में ही ये चौपाई आती है, लेकिन ये चौपाई पर हम यदि ध्यान दे तो यहाँ तुलसीदास जी महाराज एक बहुत ही सूक्ष्म हमको एक इशारा कर रहे हैं। 7 बार यानी 100 बार तो है ही, और कई लोग कहते हैं कि 7 बार यानी 7 बार, और 7 बार का अर्थ ये भी है, तो 7 बार तो है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि। आज रविवार भी है, देखो ये मैं भूल गया बात, सूर्य ग्रहण है और सूर्य का जो वार है वो रविवार है, फादर्स डे है, लॉकडाउन का 5 चरण चल रहा है, 21 जून है, योग दिवस है, म्यूजिक दिवस भी है इंटरनेशनल। ये सब योग खड़ा हुआ है इधर। मैं तो धन्य हूं इस टाइम, क्योंकि हमें वर्तमान में जीना है। योग का एक बहुत बड़ा सूत्र ये भी है कि योग में है, तुमको ये 24 कला योग में जीना है, आनंद में जीना है, परमात्मा से जुड़ जाना है। परमात्मा से जुड़ जाना ही योग बोला जाता है ना। तो जुड़ जाना है तो वर्तमान में ही जियो। कोशिश करो कि मैं भूतकाल को याद ना करूं और भविष्य की चिंता ना करूं। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ करे, जो 7 बार की बात है ना, उसके ऊपर थोड़ा बहुत बड़ा चिंतन करते हैं संत लोग और बताते हैं, उसका कई कई अर्थ निकालते हैं। लेकिन 7 बार की बात यहाँ हम मान सकते हैं कि 7 बार। और कई लोग बोलते हैं कि 100 बार एक पलाठी कर बेड पर 4-5 घंटे जितने हो जाए उतने घंटे, क्योंकि हनुमान चालीसा जब हम पाठ करते हैं तो करीब करीब 2, 3, 4 मिनट 5 मिनट जैसा हो जाता है, जैसी स्पीड। लेकिन उसमें शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध स्मृति उसमें आनी चाहिए। लेकिन फिर भी तो कई लोग 100 चालीसा करते हैं एक दिन में, और कई तो रोज रोज 100 करते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। कई तो जो जिसकी क्षमता। लेकिन जो मुझे लगता है कि तुलसीदास जी महाराज यहाँ ये बता रहे हैं कि
कि हनुमान चालीसा के बारे में ही अकेला यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने चिंतन नहीं दिया, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति का सार है। वेदों का भी दर्शन इसमें आ जाता है जब चालीसा में। तो क्योंकि चालीसा एक प्रकार की तो है नहीं, हनुमान चालीसा तो एक आदर्श बन गई, लेकिन भारत में तो गायत्री चालीसा है, शिव चालीसा है, कितनी कितनी चालीसा निकली है। तो क्या समझे, ये चौपाई हमारे लिए ऑल इन वन चौपाई है। ये जो 100% जिसको बोलते हैं ना, 100% 100 यानी कि एकदम जिसको बोलते हैं समग्रता से तुम एक भी बार भी चालीसा का तुम पाठ कर लो जिसमें पूर्णता आ जाती है, जब तो एक बार में भी उसका पूरा फल मिल जाता है। ये भी है 100 बार का 7 बार, यानी कि तुम्हारे सत्य भाव से, शुद्ध भाव से तुम यदि एक बार उसका पाठ कर लो, ये भी आता है। लेकिन एकदम तो आता नहीं ना, इसके लिए उसको बार बार जपत निरंतर, ये सब हनुमान चालीसा में आते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावी, ये आता है। तो ये हनुमान चालीसा इतना गूढ़ रहस्यमय है। तो ये तो जब गुरु कृपा करो गुरुदेव की नहीं, अगली चौपाई में बोले तुलसीदास जी इसलिए बोला कि तुम कृपा करो गुरुदेव की तरह मेरे में विवेक आ जाए। तो हमारे में भी विवेक आए ऐसे, और विवेक की दृष्टि जैसा से हम देखते हैं तो लगता है कि 7 बार का अर्थ होता है 7 बार, यानी हर रोज करो, चाहे एक बार करो लेकिन 7 बार करो। 100 बार यानी कि 100% तुम्हारा दो। जब मैं अभी ये बोल रहा हूं तो मेरा 100% दे रहा हूं बोलने में, मेरा जीवन की मेरी समग्र ऊर्जा यहां लग रही है। तो उसको 7 बार इसको बोलते हैं। तुम सुनो ना तो 100% तुम्हारा ध्यान लगा दो, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। तो ऐसे करने से हमारा 7 बार हो जाता है। तो जो 7 बार पाठ करे कोई, ऐसे पाठ करे, छूटे ही बंदी महासुख होई। तो ये जो संसार रूपी जेल है, ये जो लॉकडाउन है ना, ये लॉकडाउन, ये जेल ही तो बनी। सब लोग कितने डिप्रेस हो चले उसमें कि बाहर नहीं निकलते ऐसे। अरे ये तुमका सदुपयोग करो। मैंने तो ये लॉकडाउन का, ये जो 5 लॉकडाउन का, कई संतों ने, सबने है, जो क्रिएटिव है, जो पॉजिटिव जिंदगी जी रहे, उसमें उसका क्या बोलते हैं, ये जो मुसीबत को मौके में परिवर्तित कर दिया है। मेरी भी ये कोशिश है आत्मचिंतन करते करते। आज तो थोड़ा बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है थोड़ा, लेकिन बनने दो। ये योग चल रहा है अभी। ये ऐसा बोलते हैं ना कि जो सूर्य ग्रहण जब तक लगभग 1 से 1:30 बजे तक चलेगा, तो उसमें भगवान का चिंतन होए उतना अच्छा है। उससे कई हजार गुना फल मिलता है हमको फल नहीं चाहिए, फिर भी उसका फल भगवान देते हैं, 1000 गुना फल देते हैं। जब सूर्य ग्रहण के टाइम पर, चंद्र ग्रहण के टाइम पर हम अपने उस गुरु के मंत्र का जाप करके भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान सुनते हैं, तो कई गुना फल मिलता है। 7 बार का ये अर्थ ये भी है कि 100 गुना 7 बार पाठ करे कोई, जो पाठ करेगा ना हनुमान चालीसा, तो 7 बार 100 गुना फल मिलेगा। ये भी है। तो जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। ये जो बंदी है वहां से छूट जाएगा, ये संसार रूपी जेल से, क्योंकि ये हमारा ये जन्म जन्म का बंधन है। जब तक स्वराज्य का अर्थ क्या है, हमारे देश का स्वराज्य मिला, जरूर मिला, 15 अगस्त को मिला है 47 में। लेकिन स्वराज का अर्थ, मूल अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ। गांधी जी ने ये भी अर्थ बताया था कि स्वराज तो अभी हमको लेना बाकी है। स्वराज का अर्थ क्या है कि हमारा स्व का राज्य में हम प्रवेश करें। स्व यानी हमारा जो स्व है वो स्वाध्याय करते करते, सत्संग करते करते हमारे स्वदेश में प्रवेश करे, वो स्वराज्य हमको प्राप्त हो, स्वतंत्रता हमको मिलो, खरी स्वतंत्रता, हमारे विचारों की स्वतंत्रता, हमारे बोलने की स्वतंत्रता, हमारे जो चित्त में जो मल है विकसित कर रहे वो मल को हम विसर्जित कर दे और हमारे जो स्व है उसमें जागृत हो जाए, वो स्वराज्य में प्रवेश, वो भी है स्वराज्य की बात। जरा ध्यान से सुनना आज मेरी बात को।
मैं YouTube पर इसलिए वीडियो रख रहा हूँ कि जो मेरी सोच में उतरा है हमारे सनातन धर्म को, वो मैं आज रख रहा हूँ। किसी से डरना मत, तुम डरो मत। जो डर गया समझो मर गया। तो किसी से डरना नहीं है हमको, किसी से डरना नहीं है। और सबसे बड़ा क्या डर होता है मालूम है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, ये डर बहुत बड़ा डर होता है। सबसे बड़ा रोग वो ही होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, अरे लोग क्या कहेंगे। जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं ना, तो मैंने ये डर ही निकाल दिया। पहले हुआ थी बात कि ये क्या कहेंगे, कोई देखेगा कि नहीं मेरा वीडियो, ये क्या होगा। अरे जो भी, जो उसको प्रेरणा होगी, क्योंकि ये तो आध्यात्मिक और सनातन धर्म के बेज ऊपर बन रहा है, तो जो सुनेगा, मेरा तो वाणी का कल्याण हो रहा है। मेरा मन को भी, जो ये मैं जब सोच के बोलता हूँ तो बोध हो रहा है मेरे अपने आप को भी। मैं दिन ब दिन मैं अपने आप में एक ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूँ। तो जो सुनेगा उसको भी तो फायदा मिलेगा ना। तो ये कहाँ का है अन्याय हो रहा है हमारे द्वारा किसी को, तो हम डरे किसी से? तो डरो मत। जो डर गया समझो मर गया, वो डायलॉग है ना शोले का। तो वहां से हम कुछ, मैं पिक्चर भी तो देखता आया हूँ ना, अभी बहुत छोटे थे तब देखते थे, लेकिन उसमें से भी पॉजिटिव लो तुम, देखो अच्छा निकालो, सत्य कहीं से भी ले लो। तो डरो ना, डर की मारी जिंदगी मत जियो, सिंह की तरह जियो, लायन की तरह जियो। तो तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ बताया है कि छूटई बंदी, ये बंधन में से हमको छूट जाते हैं हम। छूटई बंदी महासुख हुई। बाद में जब बंधन छूट जाता है तो महासुख हो जाता है ना। बंधन ही तो हमको दुख देता है। जब हम मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त का ये भी तो अर्थ है, देखो जीवन मुक्त और मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि हम मरने के बाद हम जीवन, जब मर जाते हैं तो जीवन मुक्त हो जाता है। नहीं, वो बाद में 84 लाख योनि में आते हैं, दूसरा जन्म मिलता है। तो ये तो बंधन है ना। मुक्ति जिसको, जीवन मुक्त और मोक्ष किसको बोलते हैं? जीवन मुक्ति का अर्थ है ये जीवन में ही हम मुक्त हो जाते हैं। अभी जो मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन ये जो जीवन है हमारा, वही मुक्ति का कारण बन जाए। मरने के बाद आप मुआ पीछे डूब गई दुनिया, कबीर साहब बोले पीछे पूरी दुनिया डूब जाती है। हम हमारे मरने के बाद क्या होगा किसको मालूम। हमारी मुक्ति उस मरने के बाद हुई ना हुई क्या मालूम, क्योंकि ये तो मनोदशा की बात है ना। लेकिन जीते जी जीवन मुक्ति का अर्थ यही होता है। तो छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। यहाँ हनुमान चालीसा का पढ़ने की यहाँ ये बात आई, होई सिद्धि साखी गौरीसा। कितनी बार वो जो बताया 7 बार, वो अलग से बात है। वो पूरी संस्कृति के लिए तुलसीदास जी महाराज ने बताया। तुम जो भी करो, गीता पाठ करो, रामायण का करो, तुम कोई भी चालीसा करो। गायत्री चालीसा राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है, प्रणाम करते हैं सबने। तो जो भी तुम दत्त पावनी करो, हमारे गुजरात में दत्त पावनी है, वो कितने स्त्रोत रहे, तुम जो भी करो 7 बार करो, पूरे मन से करो, 100% उसमें दे दो तुम्हारा। ये बात है 7 बार का अर्थ। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने अपना निजी जो अभिप्राय दिया, उसमें जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा, जो यह पढ़े वही सिद्धि साखी, उसको सिद्धि मिलेगी, जीवन शुद्धि मिलेगी। उसका साक्षी में शंकर भगवान को रखता हूँ, वो साक्षी में है। और जहाँ हनुमान, शंकर भगवान तो विश्वास रूप है, जहाँ विश्वास है वहाँ सब सिद्धि है। ये जो मेरा विश्वास बढ़े, और वड़ हमारे संस्कृति में वड़ को विश्वास का रूप कहा है, और ये शंकर भगवान का ही रूप है। तो ये वड़ दादा इसको बोलते हैं। मैं यहाँ बैठता हूँ ना, तो इसका यहाँ खुल क्यों जाता हूँ इतना, इसलिए कि मुझे क्या यार डर। देखो ना, ये शंकर भगवान, मुझे तो लगता है मैं शंकर भगवान के चरणों में बैठा हूँ, उसके खोले में बैठा हूँ, जैसे बालक बैठता है दादा के कोड़े में और निश्चिंत हो जाता है। तो शंकर भगवान की साक्षी में तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, होई सिद्धि साखी गौरी सा। उसको वो सिद्ध होगा, वो शुद्ध होगा, वो स्वयं में अपने आप को जागरूक हो जाएगा। ये फल है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बस इतना ही बात है। कितनी बार वो तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर है। 7 बार का अर्थ मैंने जो बताया वो है कि पूरा तुम्हारा 100
100% लगा दो उसमें, 100%। तुम जो भी करो जीवन में, कर्म करो वो भी 100% करो, तुम्हारा 100% दे दो। जो भी करो बेस्ट करो, तुम जो भी करो बेस्ट करो। तो वो हनुमान चालीसा ही है। इसका ये विवेक की दृष्टि से देखो तो हनुमान चालीसा कोई सीमित थोड़ी है यार। ये मैंने जब कहा गागर में सागर है, तो पूरे का पूरा तत्व ज्ञान है, पूरे का पूरा कर्म योग है, पूरे का पूरा यहाँ भक्ति योग है, पूरे का पूरा यहाँ ज्ञान योग है, सब आ जाता है हनुमान चालीसा के दर्शन में। इसलिए विशाल दृष्टि के देखना है चौपाइयों को। जो 7 बार ये शरत रखी है, जो 7 बार यानी 100% देना है हमको उसमें। और 100% का अर्थ यही है कि हमको मन से तर्क वितर्क नहीं करना है, निष्ठा, पूरी निष्ठा से 100%। तो ये, और बाद में जो चौपाई आती है वो हनुमान चालीसा तुम जितनी कर सको, जो यह पढ़े बस उसको पढ़ो। यदि तुम ना पढ़ो तो हनुमान चालीसा सुनो। YouTube पर वीडियो भी बहुत आते हैं, और कई मैंने बीच में भी बताया था कि हनुमान चालीसा तो लता मंगेशकर ने गाई है, भीमसेन जोशी ने गाई है, पंडित जसराज ने गाई है, और कीर्तिदान गढ़वी ने गाई है, और बड़े बड़े जो बड़े बड़े गायक हैं ना, जितने गायक, अनुराधा पौंडवाल है, सबने, और हरिओम शरण है, और अलग अलग राग में। किसी ने कॉपी नहीं की है, मैं ये देखता हूँ ज्यादातर किसी ने अलग अलग राग में हनुमान चालीसा गाई है, किसी ने एक दूसरे की लगभग कॉपी नहीं की है। तो लता मंगेशकर ने अलग राग से गाई है, पंडित भीमसेन जोशी ने अलग राग से, पंडित जसराज ने अलग राग से। तो सुनो, जो यह पढ़े का अर्थ ये भी तो है कि पढ़ना यानी वो समझ में आए ना आए, क्योंकि हनुमान तत्व तो पूरे का पूरा तो किसी के समझ में आएगा नहीं। तो पढ़ो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। बाद में तुलसीदास जी निवेदन करते, तुलसीदास सदा हरि चेरा, हनुमान जी का और राम लक्ष्मण जानकी का सदा चेहरा है, उसका दास है। कीजे नाथ हृदय महाडेरा, मेरे हृदय में वास करो, ऐसी प्रार्थना की है भगवान को। और तुम भी ऐसे करो प्रार्थना कि हमारे हृदय में बसो, क्योंकि हृदय में परमात्मा तत्व तो है। फिर भी तुलसीदास जी महाराज ने क्यों कहा? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज सगुण उपासक है। हनुमान जी का जो विग्रह है उसको भजते हैं। हनुमान जी का जो विग्रह है ध्यान में बैठे हैं, सौम्य रूप में बैठे हैं, और हनुमान जी अपने हृदय में राम, सीता और लक्ष्मण को याद करते हैं। अपने इष्ट देव राम को और सीता जी को, लक्ष्मण को अपने हृदय में स्थापित करके बैठे हैं, और आनंद स्वरूप जो राम है उसका चिंतन करते हैं सगुण स्वरूप में। तो हमारे सनातन धर्म में सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों की उपासना का विधान है, और दोनों सत्य है। परमात्मा अकेले सगुण निराकार नहीं है, निर्गुण निराकार अकेले नहीं है वो तो सगुण साकार भी है, वो ही है। यही तो मजा है हमारे सनातन धर्म और हमारे सनातन संस्कृति की, इसीलिए सत्य सनातन धर्म बोला जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, मांगते हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई, तुलसीदास तुम्हारा सदा चेहरा है, और कीजे नाथ हृदय महाडेरा, मेरे हृदय में तुम वास करो। तो तुम भी हनुमान जी को ऐसे प्रार्थना करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो कि मेरे हृदय में तुम वास करो सगुण स्वरूप में। हनुमान चालीसा सगुण स्वरूप में उसकी आराधना क्यों की है? क्योंकि सगुण का अर्थ यह है कि सगुण जब हम उपासना करते हैं, जो परमात्मा का जो गुण है उसका जो हम उपासना करते हैं, और मनोविज्ञानी भी अभी कहते हैं ना कि तुम जिसका चिंतन करोगे ना ऐसा बन जाओगे धीरे धीरे धीरे। पांडुरंग शास्त्री दादा इसलिए पूज्य दादा ऐसा बोलते थे कि मूर्ति पूजा इज परफेक्ट साइंस। मूर्ति पूजा परफेक्ट साइंस है, क्योंकि हम उसका जब चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं मूर्ति का, तो जिसकी मूर्ति है उसका गुण हमारे में धीरे धीरे आता है। वो साइंस है, ये कोई पोकड़, ये जड़ता थोड़ी है, अंधश्रद्धा थोड़ी है। ये सब
हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारी उपासना बताई है, सगुण उपासना, मूर्ति पूजा की और ये सब, तो उसके पीछे पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है। तो तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजनाथ हृदय में डेरा, मेरे हृदय में तुम वास करो। और हृदय में वास यदि हो जाए हनुमान जी का ऐसे सौम्य रूप में, और हनुमान जी के हृदय में तो राम लक्ष्मण और जानकी ही है। तो हनुमान जी जब हमारे हृदय में आएंगे तो राम लक्ष्मण जानकी भी आ जाएंगे। तो ऐसे 40 चौपाई का वर्णन तुलसीदास जी महाराज ने किया है। इसको इसीलिए हनुमान चालीसा 40 बोला है। और बाद में एक दोहा लिख के हनुमान चालीसा का विराम करते हैं तुलसीदास जी महाराज, वो भी हम देख ले आज। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन तनय संक्षिप्त में हनुमान चालीस, वैसे नहीं बोलते हैं कि पूरे का पूरा की वर्णन करके उसका समापन करते हैं, तो संक्षिप्त में उसको कह देते हैं कि मैंने ये कह दिया है। आप पूरी हनुमान चालीसा जो कह दी और पूरा वर्णन किया, तो बाद में टूक में क्यों मैंने ये हनुमान चालीसा क्यों लिखी, तुलसीदास जी महाराज बोले कि पवन तनय, ये हनुमान जी तुम पवन तनय हो। ऐसी बात अगाऊ भी कर दी है। पवन तनय संकट हरण ये भी तो बोल दिया है हनुमान चालीसा में। तो ये दोहा में उसको क्यों दोहरा रहे, इसीलिए कि उसको संक्षिप्त में ये दोहे में दोहन कर रहे हैं, पूरा ले रहे हैं सार। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, हे हनुमान जी तुम मंगल मूर्ति हो। हमारे यहाँ मंगल मूर्ति बोला जाता है गणेश भगवान को, और हनुमान जी को भी मंगल मूर्ति कहा जाता है ना, क्योंकि वह हनुमान जी जहाँ होता है वह मंगल ही मंगल होता है। मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। तो मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, मेरे हृदय में राम लक्ष्मण और जानकी जी सहित हृदय में वास करो। तो जब हमारे हृदय में भगवान का वास हो जाएगा हनुमान जी का, तो उसके साथ में राम लक्ष्मण और जानकी भी हो जाएगा। तो ये तुलसीदास जी महाराज ने ये ट्रिक बताई है भगवान को भजने की। ऐसे भगवान को भजो, उससे प्रार्थना करो, कृपा मांगो और पुकार करो सच्चे हृदय से कि हे हनुमान जी तुम मेरे हृदय में भी वास करो। तो तुमने ये आज तो बहुत थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया है, और मैंने आज सोचा था कि ये उसका विराम मैं करूं हनुमान चालीसा के ऊपर बोलने का, आज मैं कर दूं। कई दिनों से बोला हूं। तो यदि जो इसमें तुमको यदि सच्ची बात लगी है ना, कोई अच्छा लगा है, तो ये संतों की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है, हनुमान जी की और राम की और कृपा है। हमारे सनातन धर्म में जो बातें बताई है ऋषि मुनियों ने है वो ही बात है। और कोई बात अच्छी ना लगी तो मेरी बात, विजय दास की बात समझकर उसको भूल जाना, माफ कर देना, क्योंकि मैं तो उसके बल पर ही बोला हूँ सनातन धर्म के और हमारे सनातन संस्कृति, क्योंकि हनुमान जी हमारा सनातन धर्म का प्राण है। तो आज मैं ये यहाँ मैं समापन कर रहा हूँ हनुमान चालीसा का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जितने भी सुना है और जो नए ये जो तुमने सुना, और तो मैं गुजारिश करूँगा, आत्मनिवेदन करता हूँ तुमको, प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल को तुम सब्सक्राइब करो, और यदि ये वीडियो तुमको पसंद आया है तो लाइक करो, सेव कर लो, उसको जरूर पड़े तो याद कर लो, बार बार सुन लो, डाउनलोड करो। और यदि तुमको ये जो मेरी जो ये जो मैंने तो उसमें कॉपीराइट नहीं रखा है जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा अपना तो है नहीं, जो कुछ है सो तो तुम्हारा तो है, ये सनातन धर्म की और ऋषि मुनियों का है और शास्त्रों का है, संतों का है, तो मैं तो प्रसादी रूप में रख रहा हूँ। तो ये मेरे YouTube चैनल पर मेरी जितने वीडियो है सब्सक्राइब करके तुम उसको डाउनलोड कर लोगे, और दुनिया में कहीं पर भी तुम उसका टुकड़ा करके भी जो तुम उसको करोगे तो मेरा अपना कोई विरोध नहीं है, मैं कॉपीराइट नहीं रखता हूँ। मेरा अपना है तो मैं कॉपीराइट रखूंगा ना, मेरा अपना तो मेरा अहम है, वो अहम तो मैंने
भगवान राम के चरणों में रख दिया है, मेरे सदगुरु और मेरे हनुमान जी के चरण में रख दिया है। मेरा अपना, मेरा अहम है, और होगा तो मेरे पास होगा, मैं रख दूंगा भगवान के सामने। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो है कोश ऋषि मुनियों का, संतों का है, वेदों का है, और हमारे पुराणों का है, और संतों का जो बात मैंने सुनी वो सब है। तो आज मैं ये समापन कर रहा हूँ, और मैं इसलिए निवेदन किया कि तुम आगे चल के कोई भी मेरा वीडियो को तुम कहीं भी डाउनलोड करके उसको शेयर करो, और उसका तुम उसका प्रसाद, जैसे प्रसाद खाते हैं ना, ग्रहण करते हैं, ऐसे ग्रहण कर जाओ। तो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। लव ऑल ऑफ यू, नमस्ते सबको, खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो, और ये कोरोना के टाइम में जरा जागरूक रहो। हनुमान चालीसा और हनुमान जी का आश्रय करो, ताकि हनुमान जी हमारी रक्षा करे और सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहो। थैंक्स अगेन एंड अगेन।